सेप्टिक टैंक साफ करने के बाद कैदियों ने देखा कि जेल के गार्ड उन्हें सिर्फ एक चम्मच पतला सूप खाने को दे रहे हैं। उन्होंने बिना नाश्ते के दिन भर काम किया और अब खाने में बस एक पत्ता मिला। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। डेविड ने तुरंत खाने वाली गाड़ी को पलट दिया और फिर सबको कूड़े की बाल्टी उठाकर अपने साथ चलने को कहा। वो गार्ड्स को ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वो जिंदगी भर याद रखें और जेलर को भी दिखाना चाहता था कि उसे बिग माउस क्यों कहा जाता है। बाकी कैदियों ने भी तुरंत बाल्टियां उठा ली और उसके पीछे हो लिए। शोर सुनकर गार्ड्स भी वहां आ गए। ये कैंटीन का एरिया था जहां बाकी कैदी खाना खा रहे थे। गार्ड के कैप्टन ने उससे पूछा कि ये बाल्टियां लेकर वो क्या करना चाहता है। कैप्टन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस उन्हें चेतावनी दी कि बिना इजाजत जगह छोड़ने को जेल तोड़ने जैसा माना जाएगा। डेविड बिल्कुल नहीं डरा। उसने सीधे कूड़े की बाल्टी उठाई और उन पर फेंक दी। इस हरकत ने सबको चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वो गार्ड्स पर हमला करने की हिम्मत करेगा। तमाशा देखने वाले कैदियों की भीड़ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कैंटीन में खाना खा रहे लोग भी आकर घेरने लगे और सब उसे चीयर करने लगे। ये लड़ाई जेल में उसकी बॉस वाली पोजीशन पक्की करने वाली थी, लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने साथियों से बाकी बाल्टियां मंगवाई और कैप्टन पर हमला जारी रखा। कैप्टन ने तुरंत मदद के लिए रेडियो किया। जल्द ही जेल की रैपिड रिस्पांस टीम आ गई। उन्होंने डेविड और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। कैप्टन ने आगे बढ़कर उसे चेतावनी दी कि अगर उसने एक कदम भी और बढ़ाया तो वो सच में गोली चला देगा। तभी जेलर और वो 3 अमीर लोग वहां आ गए। सभी कैदी जेलर के खौफ को बहुत अच्छे से जानते थे, यहाँ तक कि उन्होंने शर्त लगाना शुरू कर दिया कि डेविड और जेलर में से कौन जीतेगा। क्या जेलर हार मानकर उन्हें खाना खाने देगा या डेविड और उसके साथियों को सजा मिलेगी। सब जानते थे कि सांप चूहों को खा जाता है। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, फिर भी तुम हमेशा ऐसा सुलूक करते हो। अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारी जान जा सकती है। वो जॉर्ज और उसके घटिया लोग भी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जेलर ने सच में उसकी बात मान ली। पूरी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। इस घटना के बाद जेल में उसका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ गया। कई कैदी उसके चेले बन गए। उसकी ताकत अब डॉन के बराबर हो गई थी। लेकिन डेविड को फिर भी काल कोठरी में डाल दिया गया। इन कुछ दिनों की काल कोठरी वाली सजा ने उसे अंदर से और भी मजबूत बना दिया। उसने कसम खाई कि वो जिंदा रहेगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे फंसाया है। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जिसे देखकर वो कैप्टन भी डर गया, जिसने अनगिनत मुजरिम देखे थे। जैसे ही वो मैदान में आया, कैदियों की एक बड़ी भीड़ ने उसे घेर लिया। वो सभी उसके गैंग में शामिल होने की मिन्नतें कर रहे थे। डेविड ने भी किसी को मना नहीं किया, क्योंकि अगर जंग लड़नी है तो सैनिक तो चाहिए ही होंगे, अपनी काबिलियत दिखाने और भी ज्यादा। साथियों को जोड़ने के लिए उसने जेरी से ये खबर फैलाने को कहा कि वो उन सबकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो, बस वो पहले आने वाले कुछ लोगों की ही मदद करेगा। जेरी ने तुरंत काम शुरू किया और जल्द ही पूरी जेल में ये बात फैल गई कि बिग माउस कैदियों की इच्छाएं पूरी करने वाला है। और जो सबसे पहला इंसान उसके पास आया वो कोई और नहीं बल्कि सेल का लीडर था। डेविड ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। सेल के लीडर ने बताया कि उसकी एक इकलौती बेटी है, लेकिन एक दिन वो अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। उसे पूरा यकीन है कि वो घर छोड़कर नहीं भागी और ना ही किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी। आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। बाद में उसका खुद का एक एक्सीडेंट हुआ और उसे बिना किसी वजह के हिट एंड रन केस में फंसाकर सजा दे दी गई। इससे बेटी को ढूंढने का काम अधूरा रह गया। डेविड ने उससे अपनी बेटी की सारी जानकारी लिख कर देने को कहा। उसके पास आने वाला दूसरा इंसान वो मौत की सजा पाया हुआ कैदी था। डेविड ने उससे कहा कि बस मौत की सजा माफ करवाने के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। कैदी ने बताया कि उसकी माँ को ब्लड कैंसर है और उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उसे अपने मरने की परवाह नहीं है, बस वो चाहता है कि कोई उसकी माँ की जान बचा ले। डेविड ने ये सुनकर उससे कहा कि वो अपनी माँ की डिटेल्स और उस अस्पताल का नाम लिख कर दे। और वो अस्पताल कोई और नहीं बल्कि वही था जहाँ उसकी पत्नी सारा काम करती थी। सारा वहाँ प्रोफेसर स्मिथ के रिसर्च पेपर की जांच कर रही थी, लेकिन उसे अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। दूसरी तरफ वो 3 अमीर लोग जेलर से मिले और उसे 300 मिलियन का ऑफर देकर इस मामले में आंखें मूंद लेने को कहा। उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि डेविड ही बिग माउस है और वो उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। जेलर ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि अगर जॉर्ज ने सवाल उठाए तो इसका अंजाम उन्हें ही भुगतना होगा। जल्द ही गार्ड्स ने 3 नए कैदियों को वहां शिफ्ट कर दिया। डेविड ये देखकर हैरान रह गया कि नया रूममेट वही इंसान था जिसने पिछली बार मैदान में उस पर हमला किया था। अगर तब गार्ड्स सही वक्त पर नहीं आते तो वो उसी दिन मैदान में मारा गया होता। और आज गार्ड्स ने उसी इंसान को उसके सेल में भेज दिया था। उनका इरादा साफ समझ आ रहा था, लेकिन अगले ही पल वो आदमी खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगते हुए बोला कि पिछली बार उसे भी मजबूर किया गया था। उसने डेविड से माफी मांगी और अपने तीनों साथियों को पनाह देने की गुजारिश की। वो खुशी खुशी उसके गैंग में शामिल होकर वफादारी निभाने को तैयार थे। ये देखकर बाकी 2 कैदी भी अपनी वफादारी दिखाने के लिए घुटनों पर बैठ गए। बगल में खड़े सेल के लीडर ने साफ कह दिया कि ये लोग डॉन के आदमी हैं और उनमें से एक कैदी की आंखें अजीब सी थी। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत मतलबी होते हैं। ये बातें सुनकर उस अजीब आंखों वाले कैदी को बहुत गुस्सा आया। वो भड़कना चाहता था, लेकिन अपना प्लान कामयाब करने के लिए वो चुप रहा। अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने उन तीनों की तलाशी ली ताकि ये पक्का हो सके कि वो कोई खतरनाक चीज अंदर लेकर नहीं आए हैं। जल्द ही रात हो गई और सभी कैदी सो गए। वो अजीब आंखों वाला कैदी अचानक उठा और धीरे धीरे डेविड की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही वो उसके पास पहुंच गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा और नफरत भरी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि डेविड बिल्कुल नहीं सो रहा था। उसने चुपके से अपने कंबल के अंदर से एक हाथ का बना चाकू निकाल लिया था। शुक्र है कि वो कैदी बस बाथरूम जाने का बहाना कर रहा था, या शायद उसे लगा कि अभी सही वक्त नहीं आया है। डेविड अच्छी तरह जानता था कि उनकी वफादारी सिर्फ एक नाटक है और उनका असली इरादा उसे खत्म करना है। इसमें जेलर भी पक्का शामिल था। दिन में गार्डन में काम करते हुए उसने उस अजीब आंखों वाले कैदी से पूछा कि जेलर और उन तीनों अमीरों ने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया है। कैदी ने बेखौफ होकर मान लिया कि पिछली बार डेविड पर हमला उसने पैसों के लिए किया था। डेविड कोई बवाल नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि चाहे उन्होंने तुम्हें कितने भी पैसे दिए हो, मैं उसके 10 गुना ज्यादा एहसान के रूप में तुम्हें चुका दूंगा। लेकिन वहां से मुड़ते ही वो आदमी डॉन से मिला और उसने अपने कपड़ों में छिपा हुआ
हथियार बाहर निकाल लिया। ऐसा लग रहा था कि वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर जेलर ने उन तीनों अमीरों की बात तो मान ली थी, लेकिन उसे डर था कि बाद में जॉर्ज उस पर गुस्सा करेगा। इसलिए उसने एक तरफ तो डेविड पर हमले की छूट दे दी और दूसरी तरफ उसकी छुपकर हिफाजत करने के लिए अपने आदमी भी लगा दिए। जल्द ही कुछ लोग हथियार लेकर आ गए और पहरेदारी कर रहा गार्ड भी अपने आदेश के मुताबिक दरवाजा लॉक करके अपनी जगह से चला गया। उस कैदी और उसके साथियों ने तुरंत अपने चाकू निकाल लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि जो इंसान सुबह रक्षा करने की बात कर रहा था वो दोपहर तक जान का दुश्मन बन जाएगा। तुरंत ही दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इस अफरातफरी में वो अजीब आंखों वाला कैदी चाकू लेकर धीरे धीरे डेविड की तरफ बढ़ा। पिछली बार गार्ड्स की वजह से उसका प्लान फेल हो गया था, लेकिन इस बार उसे देखना था कि डेविड कैसे बचता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कैदी असली हमलावर नहीं था, बल्कि कोई और ही था। असली कातिल वही मौत की सजा पाया हुआ कैदी था। उसने अपना खंजर निकाला और अपने शिकार की तरफ बढ़ा। उसे देखकर डेविड सन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके करीबी इंसान को भी दुश्मनों ने खरीद लिया है। अभी परसों ही तो उसने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया था और आज वो दुश्मन बन गया था। एंड उसी नाजुक मौके पर सेल का लीडर बीच में कूद पड़ा और उसने वो चाकू अपने ऊपर ले लिया। मामला अपने हाथ से निकलता देख जेलर ने तुरंत पास ही छिपी हुई अपनी स्पेशल टीम को इस ड्रामे को रोकने के लिए बुलाया। गार्ड्स ने जल्द ही इस लड़ाई को खत्म कर दिया। सेल के लीडर को बहुत गहरी चोट आई थी और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमला करने वाले लीडर्स को जेलर ने काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद जेलर उस लीडर से मिलने आया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर डेविड को क्यों बचाया। लीडर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने जेलर को अपने करीब बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। इसके तुरंत बाद डेविड और जेरी को कालकोरी से बाहर निकाल दिया गया। साइलेंस। अगले दिन एक बहुत ही अजीब घटना घटी। इस पूरे हमले का मेन लीडर वो अजीब आंखों वाला कैदी काल कोठरी में फांसी पर लटका हुआ मिला। सोचने वाली बात ये थी कि अंदर एक टॉयलेट के अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर वो रस्सी कहां से आई और उसने खुद को फांसी कैसे लगा ली। कैदी ने बस धीरे से अपना हाथ खोला और तुरंत ही दो कैदियों के मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। ये खौफनाक मंजर देखकर वो खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि परसों ही इन दोनों कैदियों ने उस पर हमला किया था और उनका बॉस भी कल ही काल कोठरी में रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटका मिला था। अब डेविड को मारने की साजिश रचने वाले तीनों मुख्य अपराधी मर चुके थे, लेकिन सच तो ये था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसे एहसास हो गया कि असली बिग माउस भी इसी जेल में मौजूद है और उसका साफ मकसद यही था कि इन सबका इल्जाम डेविड पर डाल दिया जाए। लेकिन वो इंसान आखिर है कौन, ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फॉरेंसिक की शुरुआती जांच के मुताबिक इन दोनों कैदियों की मौत पोटेशियम क्लोराइड के जहर से हुई है, लेकिन उन्हें काल कोठरी से बाहर आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, तो उन्हें अचानक जहर कैसे दे दिया गया। पुलिस ने तुरंत उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसमें साफ दिख रहा था कि काल कोठरी से बाहर निकलते समय वो कैदी किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन जब वो कैंटीन पहुंचे तो जेलर ने देखा कि उन दोनों ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे खा लिया। उनकी चॉपस्टिक्स टेबल पर ही रखी हुई थी, इसलिए खाने में जहर होने का सवाल ही नहीं था। ये जानकर सब हैरान थे कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। उस अजीब आंखों वाले कैदी की मौत को भी शुरुआती तौर पर खुदकुशी ही माना जा रहा था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। उन दोनों को वो जहर आखिर मिला कहां से। जेलर का शक तुरंत डेविड पर गया। इन तीनों ने ही डेविड पर हमला किया था, इसलिए इनकी मौत से डेविड का कनेक्शन होना तय था। तो जेलर तुरंत गार्ड्स के साथ वहां तलाशी लेने पहुंच गया। गार्ड्स ने आते ही कमरे का कोना कोना छानना शुरू कर दिया। उन्होंने कैदियों की भी पूरी तलाशी ली, लेकिन पूरा कमरा छान मारने के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला जो उसे कातिल साबित कर सके। बाकी सेल्स के कैदी भी ये तमाशा देखने बाहर आ गए थे। वे अभी भी दरवाजे पर लेटकर देख रहे थे। जैसे ही वार्डन ने कैप्टन को उन्हें सबक सिखाने का इशारा किया, डेविड ने कदम बढ़ाया। उसकी बस एक नजर देखकर कैदी चुपचाप पीछे हट गए। ये था जेल के बॉस के रूप में उसका रुतबा। ये देखकर वार्डन को बहुत बुरा लगा। एक कैदी का हुक्म उसके अपने हुक्म से ज्यादा असरदार था, लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया और कहा, अगर कैमरे में ये न दिखता कि उन दो कैदियों ने खुद को खत्म किया है तो उसे पक्का पूछताछ के लिए ले जाया जाता। जाहिर है वे बिना किसी वजह के अपनी जान नहीं ले सकते। आखिर अंधेरे में छिपकर ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कौन हो सकता है। उसी दिन माइक ने अचानक डेविड को ढूंढा और उसे बिग माउस के साथ काम करने वाले 5 ड्रग डीलरों के नाम बताने को कहा। उसने उसे 5 दिन का समय दिया। अगर 5 दिन बाद डेविड नाम नहीं बता पाया तो इसका मतलब होगा कि वो बिग माउस नहीं है और उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वो बिग माउस नहीं है तो उसे डीलरों के नाम कैसे पता होंगे। हालांकि वो बाहर से हैरान दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ था। इसलिए उसने एक मुक्का मारकर गार्ड को बेहोश कर दिया और फिर अपना फोन निकालकर मेयर को कॉल किया। मेयर के पास उन डीलरों की लिस्ट थी। वो लिस्ट उसके भरोसेमंद वकील ने माइक से ली थी। उसने कहा कि बिग माउस ने उसे बलि का बकरा बना दिया है, जिससे फोरम के लोगों की नजर उस पर पड़ गई है। अब माइक उससे डीलरों की लिस्ट मांग रहा है। मेयर के पास लिस्ट तो थी, लेकिन उसने तुरंत फोन काट दिया। तभी जेल के गार्ड भी वहां पहुंच गए। उसने अपना फोन कैप्टन को फेंक दिया और हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ मेयर ने अपने सेक्रेटरी से वकील पर नजर रखने को कहा, क्योंकि उसे शक था कि वकील ने उसे धोखा दिया है। माइक अचानक जेल जाकर डेविड से डीलरों की लिस्ट क्यों मांगेगा। इसके बाद उसने वो लिस्ट डेविड की पत्नी सारा को दी ताकि वो उसे डेविड तक पहुंचा सके। अगले ही दिन सारा जेल पहुंच गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देर तक गले लगाया। इस लिस्ट के मिलने से डेविड को जैसे कोई संजीवनी मिल गई। मैंने अपना फैसला इसलिए बदला क्योंकि उसे माइक को रोकने के लिए डेविड की जरूरत थी और साथ ही असली बिग माउस को भी बाहर निकालना था। उधर वकील माइक से गुपचुप तरीके से मिल रहा था। असल में वकील ने मेयर को जो लिस्ट दी थी वो नकली थी। माइक बस इसके जरिए ये चेक करना चाहता था कि डेविड ही असली बिग माउस है या नहीं। जल्द ही तय की गई मोहलत पूरी हो गई। जेल जाने से पहले माइक ने मेयर से मिलकर उसे ये राज बता दिया, तुम्हारे हाथ में जो लिस्ट है वो नकली है। मैंने जो भी नाम लिखे हैं सब गलत है। तो कैसा लगा? क्या अब तुम्हें कुछ दिलचस्पी आ रही है? बस दुआ करो कि मेरे लिखे हुए नाम वो न बताए।
मेयर ने तुरंत वार्डन को कॉल किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। हर कोई डेविड का तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। कैप्टन ने सेल में आकर उसे अपने साथ ले लिया। ये बात जल्द ही पूरी जेल में फैल गई। सब यही शर्त लगा रहे थे कि डेविड और उन 3 अमीर लोगों में से कौन जीतेगा। तभी मेयर भी वहां पहुंच गया। वो डेविड से अकेले में बात करके उसे बताना चाहता था कि लिस्ट नकली है, लेकिन वार्डन ने उसे फिर से मना कर दिया और मेयर की कोई परवाह नहीं की। शर्त जल्द ही शुरू हो गई। डेविड को इतना कॉन्फिडेंट देखकर माइक भी बहुत खुश था। गेम में ऐसे ही मजा आता है, लेकिन पास खड़े मेयर के तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। इस शर्त का रेफरी वार्डन था। माइक ने सबसे पहले पेन और पेपर लिया और लिस्ट लिखनी शुरू की। डेविड ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के लिखना शुरू कर दिया। जल्द ही दोनों ने लिखकर पेपर को मोड़ा और ग्लास में डाल दिया। वार्डन ने माइक की लिस्ट ली और उन 5 डीलरों के नाम पढ़ने लगा। फिर उसने सबके सामने वो लिस्ट दिखाई। इसके बाद वार्डन ने डेविड की लिस्ट ली। माइक टेबल थपथपा रहा था और तमाशा देखने के लिए बेताब था, लेकिन अगले ही पल वार्डन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने नाम नहीं पढ़े बल्कि लिस्ट माइक को दे दी। उस पर बिल्कुल वही 5 नाम लिखे थे। वह तुरंत हैरान रह गया। मेयर भी उतना ही चौंक गया था। इस लिस्ट के बारे में माइक और बिग माउस के अलावा किसी को नहीं पता था, लेकिन डेविड किसी भी एंगल से बिग माउस नहीं लग रहा था। जल्द ही कैप्टन ने ये बात सभी कैदियों को बता दी। सब लोग उसके लिए जश्न मनाने लगे, जिसमें माइक भी शामिल था। माइक ने कहा कि अब जब पहचान साफ हो गई है तो सीधे काम की बात करते हैं। जो 100 बिलियन उसने चुराए थे वो कब वापस करेगा? लेकिन डेविड ने उससे कहा कि पहले वो पैसे चुराने के सबूत दिखाए। ये इंसान उस फोरम के फंड को संभालने वाला ट्रेडर था। वो आदमी वांटेड होने के बाद गायब हो गया था। कुछ समय बाद उसने पुलिस को फोन करके बताया कि पैसे बिग माउस ने चुराए हैं। डेविड ने कहा कि अगर ऐसा है तो पीटर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक उसी समय वार्डन को एक कॉल आई। पुलिस डेविड को पूछताछ के लिए बुला रही थी। अचानक क्यों? वो पीटर होंग पकड़ा गया है। कल रात पीटर होंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ वकील पीटर से पूछताछ कर रहा था। उसने पूछा कि वो पहली बार बिग माउस से कब मिला था। पीटर ने याद करते हुए बताया कि जब वो एक फ्रॉड केस में फंसा था और उसे स्टॉक मार्केट से निकाल दिया गया था। जब वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था तब बिग माउस ने उसे कॉल किया और कहा कि वो उस पर पैसा लगाना चाहता है, और अगले ही दिन उसने करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। बिग माउस के कहने पर काम करके बस 2 हफ्ते में ही वो रकम कई गुना बढ़ गई। उसके बाद वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और आखिर में फोरम में शामिल होकर उनका फंड संभालने लगा। जब उसकी जिंदगी सबसे बुरे दौर में थी तब उसी इंसान ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था। पीटर के लिए बिग माउस भगवान जैसा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने सारा पैसा चुरा लिया। पीटर ने उसे एक बार बारिश की रात में देखा था, लेकिन तब बहुत अंधेरा था और गाड़ी का शीशा भी पूरी तरह नीचे नहीं था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया और न ही उसकी आवाज सुन सका। वकील ने उसकी बात सुनने के बाद डेविड की फोटो उसके सामने फेंक दी। पीटर समझ गया कि वो उससे झूठी गवाही दिलवाना चाहता है। वकील ने शर्त रखी कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। उसके बाद डेविड भी पूछताछ वाले कमरे में आ गया। वकील ने उससे पूछा कि उसे डीलरों की लिस्ट कैसे पता चली। डेविड ने बताया कि किसी ने उसे एक पर्ची दी थी जिस पर उन 5 डीलरों के नाम लिखे थे। फिर उसने पीटर से कहा कि वो उसे ध्यान से देखे और बताए कि क्या वही बिग माउस है। पीटर थोड़ा नर्वस लग रहा था। आखिर झूठी गवाही देना कानून के खिलाफ है। तभी उसका अलार्म बज उठा। ये इंसुलिन का इंजेक्शन लेने का समय था, लेकिन जैसे ही उसने इंजेक्शन लिया कुछ ही सेकंड बाद उसकी सांसें रुकने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। डेविड ने मेयर की तरफ देखा। जाहिर था कि कोई छुपकर उसे बचा रहा था। आखिरकार पीटर उसी कमरे में मारा गया और इस शर्त की वजह से डेविड ने उन अमीर लोगों से 300 मिलियन जीत लिए। ये पहले से तय था। वार्डन ने रेफरी होने के नाते अपना हिस्सा निकाल लिया, लेकिन अगले ही पल डेविड ने उसे नोटों की कई गड्डियां थमा दी। वो भी यहाँ वीआईपी बनना चाहता था। वीआईपी। उसके बाद उसने कुछ और गड्डियां निकाली और कहा कि ये आजादी की कीमत है। जब तक वो कोई बहुत बड़ा जुर्म न करे तब तक वो उसके मामले में दखल न दे। बाकी के पैसे वार्डन को दे दिए। साथ ही कहा कि सबको अच्छा खाना खिलाया जाए। जल्द ही बढ़िया खाना टेबल पर आ गया। कैदियों ने बहुत दिनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से मुमकिन हुआ था। डेविड का रुतबा फिर से बढ़ गया था, यहाँ तक कि माफिया बॉस से भी ज्यादा। और उन 3 अमीर लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि डेविड ही बिग माउस है। उसकी वजह से जेल में 3 कैदी मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि पीटर भी पूछताछ के दौरान मारा गया। उन्हें लगा कि अब अगला नंबर उन्हीं का है, लेकिन वे बस चुपचाप उसकी बढ़ती ताकत को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अब वो उन तीनों के बराबर आ चुका था। वे माफिया बॉस के पास गए और उससे मदद मांगी, लेकिन वो अब और कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी डेविड अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। वह एक बहुत ही सीधे मकसद से आया था। वो चाहता था कि वो तीनों अमीर लोग प्रोफेसर केविन को मारने का गुनाह कबूल कर ले, वरना उन्हें बेरमी से मार दिया जाएगा। लेकिन उनका लीडर जरा भी नहीं डरा। वो भी देखना चाहता था कि आखिर इस बिग माउस में कितना दम है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो डर के मारे कांप रहा था। ये डेविड की उसे डराने की चाल थी। दूसरी तरफ जिउचुआन हॉस्पिटल की नर्सें जेल में चेकअप के लिए आ रही थी। ऐसा हर 6 महीने में होता था। खूबसूरत नर्सों को देखकर सभी कैदी बहुत एक्साइटेड थे। सारा पहली बार चेकअप के लिए जेल आई थी और उसने एक अजीब बात नोटिस की। कैदी उसे भाभी कहकर बुला रहे थे। सारा पहली बार चेकअप के लिए जेल आई थी और उसने एक अजीब बात नोटिस की। कैदी उसे भाभी कहकर बुला रहे थे। सारा को यह देखकर बहुत धक्का लगा कि उसका पति इस जेल का बॉस बन गया है। डीन और बाकी नर्सें भी हैरान थी। कैदियों को अपना इतने जोरदार तरीके से स्वागत करते देख डेविड को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन सिर्फ कैदी ही नहीं, जेल के गार्ड भी उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे। कैप्टन ने बताया कि डेविड कब से उसका इंतजार कर रहा है। सभी कैदियों को पता था कि वो अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है, इसलिए सब ताली बजाकर उसे बधाई दे रहे थे। कैप्टन सारा को बेसमेंट जैसी एक जगह ले गया। ये न तो विजिटर रूम जैसा लग रहा था और न ही जेल की कोठरी जैसा। शुरू में वो डरी हुई थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसने देखा कि कमरा शानदार चीजों से सजा हुआ था। सोफे पर एक आदमी बैठा था जो बड़े मजे से रेड वाइन पी रहा था। वो कोई और नहीं, उसका पति डेविड था। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो अच्छी तरह तैयार होकर आया था, लेकिन सारा ने उसे धक्का देकर पूछा कि क्या वही असली बिग माउस है। असल में कुछ दिन पहले मेयर स्मिथ ने सारा को बताया था कि डेविड की
वजह से जेल में 3 कैदी मारे गए हैं और उसके बाद पूछताछ वाले कमरे में फोरम का एक आदमी भी मारा गया। अगर वो बिग माउस नहीं है तो ऐसा कौन कर सकता है? डेविड ने उसे देखा और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर देखने लगा क्योंकि उसे पता था कि जेलर खुफिया माइक से उन दोनों की बातें सुन रहा है। इसलिए वो अपनी पत्नी को मैदान में ले गया और उसे सब सच बता दिया। जब उसे मेयर स्मिथ से ड्रग डीलरों की लिस्ट मिली थी तो अचानक एक अनजान आदमी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। वो हमलावर का चेहरा नहीं देख पाया था। बाद में जेरी ने उसे जगाया। उस वक्त उसे लगा था कि शायद जेरी ने ही उस पर हमला किया है, लेकिन जेरी का रिएक्शन देखकर उसे लगा कि वो नहीं था। फिर गलती से उसका हाथ अपनी जेब में गया तो वहां उसे एक टैरो कार्ड मिला। डेविड ने पहले रूम लीडर से भी इन कार्ड्स के बारे में पूछा था। इस कार्ड के पीछे 5 नाम लिखे थे जो मेयर स्मिथ की दी गई लिस्ट से बिल्कुल अलग थे। वो पक्का नहीं कह सकता था कि कौन सी लिस्ट असली है, लेकिन जब उसने मेयर स्मिथ को घबराकर जेल में उससे मिलने आते देखा तब उसे यकीन हो गया कि कार्ड वाली लिस्ट ही असली है। ये सुनकर सारा ने पूछा कि पूछताछ वाले कमरे में फोरम का जो आदमी मारा गया उसका क्या? वो तो सबके सामने मारा गया था। डेविड को नहीं पता था कि उसे कैसे मारा गया। उसे बस इतना पता था कि वो रहस्यमयी आदमी टैरो कार्ड से उसे इशारे दे रहा था और बता रहा था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे कार्ड का नाम मौत था। उसकी पूरी बात सुनकर सारा को यकीन हो गया कि वो बिग माउस नहीं है और असली बिग माउस तो अंधेरे में छिपकर ये सब खेल खेल रहा है। डेविड को अब तक कई टैरो कार्ड मिल चुके थे जिनमें सबसे नया कार्ड जजमेंट यानी फैसले का था। इसका मतलब था कि उसे प्रोफेसर जॉन की मौत का सच पता लगाना है और कातिल को सजा दिलानी है। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसने कहा कि इन खतरनाक कामों में न पड़े और कोर्ट में सब सच बता दे। लेकिन डेविड जानता था कि ये बिग माउस का टेस्ट है, इसलिए वो उसे लगातार काम दे रहा है। अगर बिग माउस को लगा कि अब डेविड किसी काम का नहीं है तो वो उसे जरूर मार देगा। सारा को भी खतरे का एहसास था, लेकिन वे हमेशा किसी की कठपुतली बनकर नहीं रह सकते थे। डेविड भी यही सोच रहा था। वो बिग माउस को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उसे पकड़ना चाहता था। सारा ने प्रोफेसर जॉन का रिसर्च पेपर ढूंढने में अपने पति की मदद करने का फैसला किया। अगर पति पत्नी साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। इसके बाद डेविड कैंटीन में खाना खाने गया। रोज की तरह सब कैदी अपने बॉस के सम्मान में खड़े हो गए। डेविड को अब इन सब की आदत हो गई थी। वो उस नर्स के पास गया जो उसकी पत्नी को परेशान करती थी और उसका पुराना नाम एकदम सही बताया। फिर वो हेड नर्स के पास गया और उसके परिवार की सारी जानकारी बता दी, जैसे कि उसका पति हिट एंड रन केस में चोंगजू जेल में बंद है। उसके बाद वो केविन की पत्नी के पास गया। उसने न सिर्फ उसके अफसरों को रिश्वत देने का राज खोला बल्कि रिश्वत की एक एक पाई का हिसाब तक बता दिया। सबसे आखिर में वो मेयर स्मिथ की पत्नी से मिला, लेकिन डेविड ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने सारा का ख्याल रखा था। ये सब करने का उसका इकलौता मकसद इन लोगों को चेतावनी देना था कि कोई भी सारा को छूने की हिम्मत न करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो जानता था कि उसके बिग माउस होने की वजह से लोग सारा को परेशान करेंगे। अपनी पत्नी को बचाने का उसके पास यही एक तरीका था। उस दिन प्रोफेसर पीटर की पत्नी भी उनके साथ आई थी। प्रोफेसर पीटर उसे बहुत मारता पीटता था। उसे शक रहता था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है, इसलिए वो उस पर हाथ उठाता था। एक फेमस टीवी एंकर होने के बावजूद कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से कितनी दुखी है। उधर डेविड ने माफिया बॉस से मिलकर हाथ मिलाने की बात कही, लेकिन बॉस ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उन 3 अमीरजादों को धोखा दूं तो ये भूल जाओ। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि उन तीनों ने उसे ऐसा क्या लालच दिया है कि इतना बड़ा गुंडा खुशी खुशी उनका काम कर रहा है। क्या पैसे की वजह से? लेकिन माफिया बॉस को पैसों की कोई कमी नहीं लग रही थी। ये सुनकर माफिया बॉस हंसा क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने में जेल से छूटने वाला था। फिर भी वो मान गया। उसके बाद उसके आदमियों ने उन तीनों में से एक प्रोफेसर पीटर को किडनैप कर लिया। उसी जगह पर उसी रस्सी से उसे लटकाया गया। किसी जमाने में उन तीनों ने भी ऐसे ही डेविड का स्वागत किया था। अब उसे भी वही दर्द महसूस करने का समय आ गया था। प्रोफेसर पीटर गिड़गिड़ाने लगा। डेविड ने कहा कि डैशकैम फुटेज से पता चलता है कि तुम सिर्फ गाड़ी चला रहे थे, तुमने मर्डर नहीं किया है, तो तुम उन दोनों की सजा अपने सिर क्यों ले रहे हो? मर्डर करने और उसमें मदद करने, दोनों की सजा में बहुत फर्क होता है। ये सुनकर प्रोफेसर पीटर रोने लगा। वो भी ये बात अच्छी तरह जानता था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो डेविड ने अपने आदमियों से उसे लटकाने को कहा। उसके वजन को देखते हुए उसे डेविड से कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन डेविड को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा। फिर भी डेविड ने आगे बढ़कर कुर्सी को लात मार दी। ये देखकर सब चौंक गए। क्या वो सच में इस अमीर आदमी को मारने वाला है? जल्द ही वो एकदम शांत पड़ गया। उसके बाद डेविड ने उस पर पानी डालकर उसे होश में लाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंसान जब तक मौत के करीब नहीं जाता उसे जिंदगी की अहमियत समझ नहीं आती। मौत का डर ही इंसान को धोखा देने से रोकता है। दूसरी तरफ सारा जब घर लौट रही थी तो उसे एक मरीज के रिश्तेदार का फोन आया। उसने सारा से पूछा कि क्या वह प्रोफेसर जॉन का रिसर्च पेपर ढूंढ रही है। उसने कहा कि उसे पता है पेपर कहाँ है। उसे लगा कि सारा सबसे बड़े ठग बिग माउस की पत्नी है तो उसके पास बहुत पैसा होगा। वो पेपर लेने के लिए सारा ने उसे पैसे देने का नाटक किया। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ये भयानक नजारा देखकर सारा सन्न रह गई। साफ था कि किसी ने उसे धक्का दिया था। ये एक मर्डर था। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन मरने वाले ने मरने से पहले एक बहुत बड़ा सुराग छोड़ा था। क्रॉस। और डीन जो नेकलेस पहनती है वो भी क्रॉस के डिजाइन का है। सारा बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी कार लेकर कलीग्स की पार्टी में पहुंची और आखिर में वॉशरूम में डीन को रोक लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्रॉस नेकलेस पर पड़ी वो उसे बस देखती ही रह गई। वो उस नेकलेस को छीनना चाहती थी क्योंकि उसी रिसर्च पेपर की वजह से उसके पति को न सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि उसे बदनाम बिग माउस भी बना दिया गया। सारा ने डीन को बताया कि अस्पताल में अभी एक मौत हुई है। एक मरीज के रिश्तेदार को किसी ने छत से धक्का दे दिया। मरने से पहले उसने मुझे फोन करके बताया कि प्रोफेसर जॉन का पेपर एक क्रॉस वाले नेकलेस में है। तब डीन को समझ आया कि सारा आते ही उसका नेकलेस क्यों छीनना चाहती थी। इसलिए उसने अपना नेकलेस उतार
उतारकर सारा को दे दिया। सारा ने उसे हर तरफ से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। जब उसे होश आया तो उसने तुरंत नेकलेस वापस किया और माफी मांगी। उसने कहा कि वो अपने पति को निर्दोष साबित करने की इतनी जल्दी में है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए जिसे भी उसने क्रॉस नेकलेस पहने देखा उस पर शक कर लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि उस औरत ने ये नहीं कहा था कि पेपर डीन के पास है। इसके बाद डीन गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि वॉशरूम के एक क्यूबिकल में कोई खड़ा था। साफ दिख रहा था कि वो एक औरत है और ये कोई और नहीं, प्रोफेसर पीटर की पत्नी थी। उसने भी क्रॉस वाला एक नेकलेस पहना हुआ था। जाहिर है कि उसका नेकलेस थोड़ा बड़ा था, जिसमें मेमोरी कार्ड जैसी कोई चीज आराम से छिपाई जा सकती थी। और सच में ऐसा ही था। उसके नेकलेस में एक मेमोरी कार्ड था। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और ऐसे मुश्किल वक्त में हमेशा प्रोफेसर जॉन ही उसकी मदद करते थे, क्योंकि वे सब एक ही अमीर ग्रुप का हिस्सा थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। साइलेंस। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और ये नेकलेस प्रोफेसर ने ही उसे दिया था। किसने सोचा था कि इसमें वो रिसर्च पेपर छिपा होगा। दूसरी तरफ उन तीनों को बेल मिल गई, लेकिन प्रोफेसर पीटर को डेविड का इतना खौफ था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी जेलर उन्हें विदा करने आया। उसकी बात सुनकर तीनों के चेहरे खिल उठे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कैप्टन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन तीनों को विदा करने सिर्फ जेलर ही नहीं आया था, बल्कि डेविड भी आया था। दोनों गुट एक बार फिर हॉल के बीच में आमने सामने थे। सारे कैदी तुरंत अपनी कुर्सी लगाकर ये तमाशा देखने बैठ गए। डेविड ने कहा कि सूट पहनने के बाद वे बिल्कुल भी कैदी नहीं लग रहे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों को इस बात का पता होगा। प्रोफेसर पीटर ने बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी वहां माफिया बॉस भी आ गया। डेविड के पीछे खड़े सारे कैदी तुरंत पीछे हट गए और वहां सिर्फ जेरी अकेला बच गया। और जहां तक प्रोफेसर पीटर की बात है, जेल के गार्ड उसे फिर से पकड़ कर ले गए। अमीरजादे चाहते थे कि उनके जाने के बाद माफिया बॉस डेविड को ठिकाने लगा दे, ताकि उन्हें इस चूहे की शक्ल दोबारा न देखनी पड़े। माफिया बॉस ने कहा कि वो कोशिश करेगा। इसके बाद दोनों अमीरजादे हंसते हुए जेल से चले गए। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? उनके जाने के बाद डेविड रहस्यमयी तरीके से हंसने लगा।